हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एफएसएमओ रोल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। और मेन जो पर्पस होगा इस एफएसएमओ रोल वीडियो का वो होगा कि हम एफएसएमओ रोल को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एफएसएमओ रोल क्या होता है। इसे फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन कहा जाता है। इसे क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये जो है मल्टी मास्टर और ऑथेंटिकेशन और मल्टी मास्टर एप्लीकेशन की तरह काम करता है। मतलब ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मल्टीपल डीसी हैं, सपोज करो आपका एक डीसी खराब हो जाए, तो यूजर ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन, जितने भी एक्स वाई जी काम है, सब आपका नॉर्मली चलता रहे अगर उसमें एफएसएमओ रोल असाइंड होते हैं। मतलब ये सारे डोमेन कंट्रोल आपस में कनेक्टेड होते हैं और सेम एडीयूसी उसमें होता है। एफएसएमओ रोल का और क्या फायदा है? आप जो है डेटा मॉडिफाई कर सकते हो, रेप्लिकेशन होता रहता है। या मतलब कि अगर एक डीसी पे आपने कुछ चेंजेस किए हैं, एक डीसी के एक्टिव डायरेक्टरी में आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो आपके दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर में भी चेंज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई डीसी भी फेल होता है तो डेटा ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, रेप्लिकेशन वगैरह इजीली चलता रहेगा। इसलिए एफएसएमओ रोल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली देखो, एफएसएमओ जो रोल है इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा इंटरेक्शन है, यूजर ऑथेंटिकेशन है, ये नॉर्मली चलता रहे। अब चेक करते हैं कि एफएसएमओ रोल ट्रांसफर की जरूरत क्या हुई। तो एफएसएमओ रोल देखो, जरूरत ये है कि सपोज करो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने का मतलब आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2012 है, आप उसको 2019 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या फिर 2019 से आप उसे 2022 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको एफएसएमओ रोल को ट्रांसफर करना होगा ताकि एग्जिस्टिंग एडीयूसी के जो फीचर्स हैं वो इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा क्या है कि जब आपको आईपी एड्रेस के जो डीएससीपी के आईपी चेंज करने पड़ते हैं या फिर आपको मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करना है, उसमें भी आपको एफएसएमओ रोल को पहले ट्रांसफर करें आप दूसरे डोमेन पे, मतलब दूसरे सर्वर पे, और फिर आप उसे एफएसएमओ रोल को ट्रांसफर कर सकते हो और उसके बाद आप उसको आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। डोमेन प्रमोशन और डिमोशन की बात आती है कि आपको उसे डोमेन में ऐड करना है या फिर आपको उसमें डोमेन से हटाना है, तो आपको भी वहाँ पहले जो एफएसएमओ रोल है वो आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपका कोई भी आपका जो मेन सर्वर है आपको उसे ऑफलाइन करना है, या फिर आपको पावर मेंटेनेंस का इशू है, या फिर कुछ जनरल आपके ऑफिस में कुछ भी मेंटेनेंस है, तो आपको वहाँ पर एफएसएमओ रोल को ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि आप उस सर्वर को मतलब रीस्टार्ट कर सको या फिर शट डाउन कर सको। अगर कोई आपका जो है परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, यहाँ पर परफॉर्मेंस इशू इन द सेंस मतलब स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है आपका वो सर्वर, तो आप उसको भी, उस केस में भी आपको एफएसएमओ आपको रोल को मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जो है रोल ट्रांसफर, एफएसएमओ रोल ट्रांसफर का मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिकली जो आसान है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, जो मैं यूज करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो या तो आप एडीयूसी से कर सकते हो, मतलब मैनुअली जाओ आप वहां से रोल ट्रांसफर कर दो, या फिर अगर आपके पास पावरशेल की स्क्रिप्ट की नॉलेज है तो वहां से भी आप उसे कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप क्या कमांड यूज करोगे, मतलब पावरशेल का क्या कमांड होगा, किस तरह से आप यूज करोगे। रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपका जो टारगेट मतलब सर्वर है और जहां से आप रोड ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो दोनों ऑनलाइन होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम सपोज करो चलते हैं, मैंने यहाँ पे 3 सर्वर लिया है, एक क्लाइंट लिया है ताकि मैं यहाँ पे चेक कर पाऊँ कि हमारा पीडीसी क्या है चेंजेस के बाद, और बिफोर चेंजेस और आफ्टर चेंजेस। हमारा यहाँ पर पेरेंट डीसी जो हो गया हमारे पास सर्वर 22 है, और जो टारगेट डीसी है जिसपे हमें पीडीसी को ट्रांसफर करना है वो 2019 है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 2000 क्लाइंट पे चल के चेक कर लेते हैं कि पावर शेल ऑन करना होगा। तो ये आपका दिखा देगा कि आपके सर्वर पे मतलब कौन कौन से, मतलब जो आपका पीडीसी है, ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये पांचों जो हैं आपके, ये आपके एफएसएमओ रोल्स होते हैं। और ये जो पांचों के पांचों हैं ये हमारे जो असाइंड है, ये सर्वर 22 पे असाइंड है। तो यहाँ से तो हमने चेक कर लिया, अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैनुअली कैसे करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम एडीयूसी पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपका पीडीसी शो हो रहा है, ये पीडीसी है, आरआईडी है ये। तो आप मैन्युअली यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो।
तो एक बार मैं दोबारा स्टेप दिखा रहा हूँ। इस पे जाना है, राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करना है आपको। ऑपरेशन मास्टर पे आपको ये RID, PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएगा। जो इससे पहले जो दो होते हैं, जो FSMO रोल होते हैं, वो आपको जो है फॉरेस्ट डोमेन पे शो होगा, जो इस पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे चेंज कर दोगे। आप सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से PDC आप चेक कर लोगे, ये सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से आप ये चेंज कर दोगे, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अब मैं टारगेट पे जाता हूँ दोबारा। पहले हमारे पास जो डोमेन कंट्रोलर जो थे, FSMO रोल जिस पे असाइन थे, क्वेरी हमने चलाई कि FSMO रोल जो है किस पे है, इस नेटवर्क के डोमेन पे FSMO रोल कहाँ असाइंड है, तो वो इस पे बताएगा। अब चेक करते हैं किस पे असाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो तीन जो थे, ये RID, PCD और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है तीनों के तीनों असाइन हो गए 2019 पे। स्कीमा मास्टर और डोमेन मास्टर इसलिए असाइन नहीं हुआ क्योंकि ये जो है आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोल पे ही असाइंड होता है, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमें जो बेसिक जो रोल असाइन करने होंगे वो इन तीनों को रोल ट्रांसफर करना होगा। तो ये तो था आपका मैनुअली, मतलब कि आप ADUC पे गए, वहाँ पे आपने राइट क्लिक करके मैनेजमेंट पे करके वहाँ से आपने चेंज कर दिया। अब मैं आपको पावरशेल के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो हम फिर गए टारगेट पे, हमारा देखिए, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम पावरशेल ओपन करेंगे। पावरशेल की कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से आप चेक कर सकते हो, उसे रन कर सकते हो। तो पावरशेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, यू कैन लिस्ट विच डोमेन कंट्रोलर होल्ड FSMO रोल, किस डोमेन कंट्रोलर पे FSMO रोल असाइंड है। ठीक है, तो इसका जो कमांड है, हमें इन तीनों के बारे में चेक करना है, तो वो हम टारगेट इस पे चेक करेंगे। 2019, 2019, 2019। ठीक है, अब जैसे कि पावरशेल, मतलब मैंने तो रोल ट्रांसफर कर दिया, तो अभी जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया वो 2019 हो गया है। 2019 हो गया प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो एक बार मैं इसको मैनुअली दोबारा कर देता हूँ ताकि मैं आपको पावरशेल के थ्रू दिखा सकूं। ओके, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन मास्टर भी 2019 है, और यहाँ पे आपका जो RID दिख रहा है 2019 दिख रहा है, PCD दिख रहा है 2019, और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है 2019। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रांसफर करना है रोल तो आपका टारगेट PC पे करना होगा, क्योंकि अभी मेरा टारगेट तो ये नहीं है, मेरा टारगेट 2019 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 2022 पे। अब 2022 पे मुझे जो टारगेट है उस पर मुझे असाइन करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि ऑपरेशन मास्टर जो है मेरा 2019 दिख रहा है, यहाँ पे PCD दिख रहा है 2019, इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2019 दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसे चेंज कर दूंगा। ओके, चेंज, ओके, ठीक है। तो ये जब पहले जो जैसा था वो हो गया है। तो यहाँ पे अब दोबारा चेक कर लेते हैं, आ गया वापस वही सारा। अब हम क्या करते हैं, पावरशेल के थ्रू हम इसे रोल को ट्रांसफर करेंगे। तो हमें जो है तीन रोल को ट्रांसफर करना है, PCD, RID और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2019 पे जाएंगे हम, क्योंकि हमें PCD जो बनाना है 2022 को ही दोबारा बनाना है, क्योंकि हमारा 2022 ही था यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रांसफर करना है मुझे, ये जो रोल है 2022 के रोल है, मुझे 2019 पे करने हैं। तो मैं PCD के लिए ये कमांड टाइप करूँगा 2019 में। कॉपी करते हैं इसे,
तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यस नो, तो यहाँ से आप यस करके इसे एंट्री कर सकते हो। तो आपका जो है पहले जो आपका जो यहाँ पर पीसीडी जो था 2022 था, अब आपका जो पीसीडी है मैंने इस सर्वर का पीसीडी इस सर्वर पे लिया है, तो यहाँ पर अब 2019 से होगा। और भी जो हैं वो सारे मैं रन कर देता हूँ। इसे भी यस करते हैं, इट इज़ डन। ठीक है, अब हम क्लाइंट पीसी पे चलते हैं, दोबारा चेक करते हैं जो हमने पावरशेल के थ्रू जो चेंज किया है वो क्या है। हमने इसको रिवर्स कर दिया था पहले, अब यहाँ पे जो है 19 आना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। ओके, पहले हमने 19 कर दिया था तो ये अब 22 हो गया यहाँ पे। आई थिंक मैंने गलती की है। ओह ठीक है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब RID, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो 2022 का जो पीसीडी बना हुआ था उसमें हमने यहाँ पे जो कमांड चलाया मूव, वेयर इज दैट, मूव आइडेंटिटी 2009, मतलब ये टारगेट पीसी हमने यहाँ पे डाल दिया और पीसी एमुलेटर डाल दिया, यानी कि जो पीसी एमुलेटर जो डीसी है वो 2019 पे शिफ्ट हो जाए। तो हम क्लाइंट पे चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ आपने देखा ये जो रोल्स हैं सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये था एक बेसिक वीडियो जिसमें आप रोल ट्रांसफर कैसे करते हो एफएसएमओ का, वो मैंने बताया है। होप से ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन को इसने कुछ गेन अप किया होगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।